Hello, dear students. I hope that you all are taking care of your health and you all are fine. Also, you all are taking care of cleanliness around you. I welcome you all in Sri Ram Academy, and today I am going to start our new chapter, which is Lesson 10 Bible Visits Heaven. So, before starting the lesson, I would like to instruct you all कि जब भी आप ये lectures attend करें explanation का, always keep pencil with you and textbook in front of you so that it will become so easy for you guys to understand the word meanings and vocabulary improvement. Okay, so this is the chapter about बीरबल. जैसे कि हमने हमेशा पढ़ी है अकबर बीरबल की बड़ी सारी टेल्स और बड़ी सारी स्टोरीज रहती हैं, उन्हीं में से एक है बीरबल विजिट्स हेवन. नाउ हैव अ लुक ऑन द स्टोरी. व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट? सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पैरा बाय पैरा. एक पैराग्राफ में पढ़ूंगी, फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी. So I'm starting from the first line. Birbal was a minister at the court of Emperor Akbar. He enjoyed the emperor's favor. The other courtiers became jealous of him and were always making plans to bring about his downfall. Once two of the courtiers get together and thought of a plan. For carrying it out, they needed the help of the emperor's barber. They got his cooperation in return for a large bribe. ठीक है. अब क्या हुआ कि बीरबल जो है, जैसे कि बीरबल के दरबार में 9 रत्न थे, ये आप लोगों को पता होगा. ठीक है. फिर 9 रत्न थे, तो उनमें से एक था जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वो बीरबल था एक, जो अकबर का फेवरेट था. और उसके साथ साथ में अकबर जो हैं वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा बीरबल पर भरोसा करते थे. वैसे ही बीरबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार था. तो बीरबल तो उनका वफ़ादार था, मगर द वाज अ वन मोर थिंग इन द कोर्ट कि कुछ कोर्टियर्स ऐसे थे, कुछ दरबारी ऐसे थे जो अकबर से बहुत चिढ़ते थे, और इसके कारण वो क्या करते थे, अकबर के लिए नए नए जाल और बीरबल के लिए नए नए जाल बिछाते रहते थे. तो एक बार वो ऐसा ही कुछ करना चाहते थे जिसमें उन्हें एक बार्बर, यानी राजा महाराजा के बार्बर की, अकबर के बार्बर की नाई की ज़रूरत थी. और उन्होंने काफ़ी अच्छी खासी ब्राइबरी दी. ब्राइबरी मतलब जिसको अपन कहते हैं रिश्वत. तो ब्राइबरी दी, और ब्राइबरी देने के बाद उनको कॉपरेशन मिल गया किसका, बार्बर का. और वो बार्बर के साथ मिलके उन्होंने क्या किया, वन डे व्हाइल ही वाज कटिंग द एम्परर्स हेयर, द बार्बर सेड, योर मैजेस्टी यू आर क्वाइट हैप्पी, बट डू यू नो हाउ योर एंसेस्टर्स आर गेटिंग इन अ हेवन. मतलब वो कहता है कि योर मैजेस्टी, महाराज उसको ऐसा बताया गया था कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो वो वैसे चीज़ को फॉलो करता है उस प्लान को, और जा कर के महाराज के बाल काटते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी यू आर क्वाइट हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एंसेस्टर्स आपके जो थे, यानी जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज थे, वो पूर्वज जो है वो स्वर्ग में कैसे गए, तो वो स्वर्ग की ओर कैसे गए. तो वो बोलता है कि हाउ कुड आई नो, अकबर कहते हैं कि ये बात मुझे कैसे पता होगी कि वो स्वर्ग की ओर कैसे गए. योर मैजेस्टी, द बाइबल रिप्लाइड, आई हैव क्लियर फ्रेंड हु कैन सेंड मैसेज टू हेवन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट इज़ हैपनिंग द. तो वो कहता है बार्बर कि महाराज, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ से और मतलब स्वर्ग में रहने वाले लोगों से आपकी बात करवा सकते हैं, और वहाँ से कम्युनिकेशन करवा देंगे आपका. तो उससे क्या होगा, वहाँ जो भी चल रहा है आपको पता चल जाएगा. द एम्परर थॉट दैट द बार्बर वॉज बींग फुलिश. एम्परर कहता है शायद बार्बर जो है वो मूर्ख है. बट जस्ट टू प्लीज हिम ही सेड, लेकिन उसको खुश करने के लिए वो कहता है, योर फ्रेंड मस्ट बी वेरी क्लेवर इंडीड. तुम्हारा जो वो है, क्या कहते हैं, योर फ्रेंड मस्ट बी वेरी क्लेवर इंडीड. कहते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होगा. आस्क हिम टू सेंड अ मैसेज टू हेवन एंड फाइंड आउट अबाउट माई एंसेस्टर्स. उसको ऐसा बोलो कि वो हेवन में, यानी स्वर्ग में जो है वो संदेश भेजे, और हमारे मतलब संदेश भेजने के बाद हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके बारे में पता लगाने को कहो. After a few days, the barber came to the emperor again and said, my friend is ready to send a message to heaven. आके थोड़े दिनों बाद वो नाई कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो तैयार है मैसेज भेजने के लिए. He does not know whom to send. ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम वो किसको भेजे. Not everyone can go where only good people live. Only a wise man should be sent to heaven. Perhaps Birbal could go. He is the wisest man at the court and the fittest for a task like this. तो वो कहता है कि लेकिन मेरा जो दोस्त है उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लोगों को वहाँ पर भेजना चाहिए
जैसे कि है ना, परहैप्स वहाँ पर जाने के लिए जो है, वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत ही समझदार इंसान की ज़रूरत है, और मेरी नज़रों में वो समझदार इंसान कौन है? बीरबल है। तो बीरबल को वहाँ पर जाना चाहिए। तो when the emperor heard these words of the barber, he suspected that the barber and some others at the court were planning some harm to Babur, but he hid his suspicion from the barber and said, all right, let Birbal go ask your friend to arrange his visit to heaven. तो ये जब बात उसने ऐसा कहा तो अकबर को शक हो गया कि ये जो बातें ये बना रहा है ये सिर्फ बातें हैं, और इनकी बातों में, उसका मानना ये था कि इनकी बातों में कोई ना कोई साजिश छिपी हुई है, और पक्का ये बीरबल को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसी वजह से जो है इस तरीके के काम ये करने को कह रहे हैं। लेकिन वो इस संदेह को अपनी आँखों में नहीं आने देते, अपनी बातों में नहीं आने देते, और बिना मतलब सस्पेक्ट बने, बिना जाहिर किए कहते हैं कि ठीक है, हम बीरबल को भेजेंगे। The emperor was curious to find out what his courtiers were planning to do and how Birbal was going to outwit them. अब सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि वो महाराज अकबर जो है वो ये जानना चाहते थे कि उनके दरबारी आखिर प्लान क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ क्या करना चाहते हैं ये तो है ही, उसके साथ साथ में वो ये भी जानना चाहते थे कि बीरबल इस चीज़ को कैसे जीतेगा, यानी इस प्लान से बीरबल कैसे जीतेगा, वो ये भी जानना चाहते थे। फिर he sent for Birbal and told him, Birbal, you must go to heaven as my messenger and get some information about my ancestors there. तो वो ये सारी चीज़ें, ये मैसेज किसको पास कर देते हैं? ये मैसेज पास कर देते हैं बीरबल को कि बीरबल, यू हैव टू गो टू द हेवन, आपको हेवन जाना होगा, एंड यू हैव टू गेट एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई एंसेस्टर्स। तो तुम्हें क्या करना होगा? वहाँ जाना होगा, एंड यू हैव टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट माई एंसेस्टर्स, यानी आपको वहाँ से मेरी एंसेस्टर जो पूर्वज हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना पड़ेगा कि वो कैसे हैं, क्या है, कैसा नहीं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो हाउ इज़ वन टू डू दैट, योर मेजेस्टी, बीरबल आस्क्ड, हैज़ एनीवन एवर बीन टू हेवन एंड कम बैक टू दिस वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, क्या कभी कोई ऐसे जिंदा इंसान हेवन गया है, स्वर्ग जा सका है क्या? वो मर जाएगा तभी वो स्वर्ग जाएगा, और अगर वो चला गया तो वापस नहीं आएगा। माई बार्बर नोज अ clever man who will arrange your visit to heaven. He has planned everything for you. But your majesty, said Birbal, why can't he go himself or send the barber? तो वो कहता है कि मेरे पास मेरा जो बाबर है उसने सब कुछ अरेंज कर दिया है, और तुम्हें सिर्फ वहाँ जाना है और इन्फॉर्मेशन लेकर के आ जाना है। तो वो पूछते हैं, कौन? बीरबल पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो वो बार बार खुद क्यों नहीं चला जाता आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेने, मुझे क्यों भेज रहा है? तो बीरबल लेफ्ट द पैलेस, नो द बाबर इजंट गुड इनफ, रिप्लाइड द एम्परर। तो महाराज कहते हैं कि ये जो बार्बर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई वॉन्ट अ वाइस मैन एज माई मैसेंजर, मैं कोई बुद्धिमान इंसान को चाहता हूँ, कोई बुद्धिमान इंसान मेरा मैसेंजर बन के चले। गेट रेडी टू गो, चलो तुम जाओ। ऐसा बोलते हुए वो चले जाते हैं वहाँ से, और बीरबल लेफ्ट द पैलेस ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड। आफ्टर अ डे और टू ही वॉज टोल्ड अबाउट द प्लान टू सेंड हिम टू हेवन। और 2-3 दिन में तो वो थोड़ा डिस्ट्रेस हो जाते हैं और बात समझ नहीं पाते बीरबल, लेकिन फिर भी वो रेडी रहते हैं जाने के लिए। और अकबर जो है 2-4 दिन में, बीरबल को 2-4 दिन में बताया जाता है कि उन्हें किस तरीके से मैसेंजर बन के हेवन में जाना है। फिर ऑन द अपॉइंटेड डेट दे वुड मेक हिम सिट इन अ चेयर। तो जिस दिन उनको जाना होता है उस दिन उनको वो क्या कहते हैं कि आपको एक चेयर में बैठना है इन द बरियल ग्राउंड, जलते हुए ग्राउंड में, एंड द चेयर वुड बी बर्न्ड, और चेयर जो है वो भी जल जाएगी। ही वुड देन गो स्ट्रेट टू हेवन, और तभी आप जो है, जब आप उस लकड़ी की चेयर में एक जलते हुए फील्ड में बैठेंगे तब चेयर जल जाएगी, उसके साथ आप भी, और तभी आप जो है हेवन के रास्ते में ऊपर जाएंगे, सीधे हेवन जाएंगे। तो बीरबल वॉज एबल टू सी एट वंस दैट सम जेलस कोर्टियर्स वर प्लानिंग टू ब्रिंग हिज डेथ। लेकिन बीरबल जो है वो क्योंकि इतने समझदार थे तो वो ये बात समझ गए कि उनके जो कुछ दरबारी जलन करते हैं उनसे, किसके दरबारी? अकबर के कुछ दरबारी जो उनसे जलन रखते हैं वो उनके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आई एम श्योर ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते हैं मैं इस बात को जानता हूँ, दैट माई फ्रेंड द एम्परर नोज व्हाट दीज मैन रियली वांट टू डू, कि मेरे महाराज भी ये जानते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं, और ये जो है सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलता हूँ।
ही कंसिडर्ड द सिचुएशन फॉर अ वाइल एंड देन हिट अपॉन अ प्लान, और वो थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और फिर कुछ प्लान करते हैं. ऑन द अपॉइंटेड डे इन फ्रंट ऑफ ए बिग क्राउड, जिस दिन उनको ऊपर मतलब चेयर में बैठ के जलते हुए ऊपर जाना था, उस दिन वो बहुत भीड़ के सामने इन फ्रंट ऑफ क्राउड, एक क्राउड के सामने एक अनाउंसमेंट करते हैं. बीरबल वॉज मेड टू सिट इन द चेयर एंड टाइड टू इट. वो बीरबल को जो है क्या किया जाता है, उसमें बैठा दिया जाता है और उसमें बांध दिया जाता है. लॉग्स ऑफ सैंडलवुड पाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ हिम. सैंडलवुड के जो लॉग्स हैं यानी बड़े बड़े तने, उनको काट करके उनके ऊपर रख दिया जाता है. एंड सेट फायर टू इट, और उसमें आग लगा दिया जाता है. द बार्बर एंड हिज फ्रेंड्स वॉच द फ्लेम्स गोइंग अप. और बार्बर जो उनके दोस्त हैं वो देखते रहते हैं किस तरीके से जो आग की लपटें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं. They were happy that at last they were able to get rid of बीरबल. वो लोग इस चीज़ को जानकर खुश थे, इस बात से खुश थे कि आखिरकार उन्हें बीरबल से छुटकारा मिल गया. But they had really not got rid of him. लेकिन उन बीरबल से छुटकारा उन्हें अभी भी नहीं मिला था. Long before the burning took place, he had got a secret underground passage dug from his house to the burial place. मगर उनको सच में ये छुटकारा नहीं मिला था. थोड़ी देर तक आग जलती रही. He had got a secret underground passage dug from his house to burial place. और बीरबल जो है नीचे की सुरंग जो उसने पहले से ही बनवा कर रखी थी पैलेस के लिए, अपने जलते हुए जगह से एक दूसरी जगह के लिए वहाँ से निकलते हुए चला गया. बिफोर द फायर कॉट ऑन द ही स्लिप्ड थ्रू दिस पैसेज एंड वॉज बैक इन हिज हाउस. और जैसे ही आग लगी उसके पहले ही वो उस पैसेज यानी नीचे की सुरंग से निकलता हुआ अपने घर चला गया. 3 weeks passed. 3 हफ्ते हो गए. मीनवाइल बीरबल फाउंड आउट हु वर द मेकर्स ऑफ द विक्ड प्लान. और जैसे ही 3 वीक हुए तो बीरबल ने भी पता लगा लिया कि ये जो प्लान है वो किसका है. देन वन डे अ मैन विद अ बियर्ड अपीयर्ड बिफोर द एम्परर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज courtiers. और एक दिन फिर क्या हुआ, एक आदमी आया जिसकी थोड़ी थोड़ी सी बियर्ड थी बिफोर एम्परर के सामने, महाराज के सामने, दरबारियों के साथ. इट वॉज बीरबल. वो बीरबल ही था जो भेस बदल कर आया था. एवरीवन देयर रब्ड देयर आइज इन वंडर. और फिर जब मतलब उसने वो जैसे ही सबके सामने गया तो उसको जैसे ही सबने गौर से देखा तो वो पहचान गए कि बीरबल है. और सब लोग अपनी आंखें रब करने लग गए और आश्चर्यचकित हुए. अकबर स्टूड अप एंड रिसीव्ड हिम एंड विद ओपन आर्म्स. अकबर उठे और खुशी से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसके साथ में खुशी से बीरबल को गले लगाया अपने बाहें खोलकर. देन विद अ ट्विंकल इन हिज आइज ही आस्क्ड बीरबल हाउ आर माय एंसेस्टर्स. और फिर अपनी ट्विंकल्ड आइज से यानी आँखों में उनके आंसू थे और वो पूछते हैं कि बीरबल बताओ हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज कैसे हैं. दे आर हैप्पी एंड फाइन. तो वो कहते हैं वो बहुत खुश हैं और बहुत मज़े में हैं. बट वॉट? ओ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट योर मैजेस्टी, बट आई मस्ट नो वॉट इट इज़. तो वो कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा फाइन हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी है. तो बीरबल बोलते हैं कि वो कौन सी चीज़ है. तो अकबर कहते हैं वो कौन सी बात है. तो बीरबल कहते हैं वो अभी मुझे पता लगाना होगा कि ये सब है क्या, फिर आपको बताऊंगा. योर एंसेस्टर्स हैव नो बार्बर्स इन हेवन. कहते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास बार्बर्स यानी नाई नहीं है. एंड दे वांट वन इमीडिएटली. और उन्हें अभी के अभी एक नाई चाहिए. देयर बियर्ड्स आर वेरी लॉन्ग एंड टच द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी हो गई हैं और ज़मीन पर छू जा रही हैं. यू वॉन्ट रिकोगनाइज देम इफ़ यू सी देम. वो ये भी कहते हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे अगर आप उन्हें देखते हैं. समटाइम्स दिस स्टेप ऑन देयर बियर्ड्स एंड फॉल ओवर. कुछ कभी कभी तो वो अपने बियर्ड उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं और वो गिर जाते हैं. वी विल सेंड आवर ओन बार्बर टू देम. तो अकबर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम अपना एक राज का नाई उन्हें भेजेंगे. दैट्स नॉट इनफ योर मैजेस्टी. कहते हैं नहीं, इतना बस से काम नहीं चलेगा. बीरबल कहते हैं यू शुड ऑल्सो सेंड योर रिस्पेक्ट्स टू योर सिस्टर थ्रू सम ऑफ योर courtiers. कहते हैं कि आपको अपने
कुछ कोर्टियर्स दरबारियों को ले जा कर के रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए अपने एंसेस्टर्स को. एंड ही मेंशन द नेम्स ऑफ कोर्टियर्स हु प्लान टू किल. और उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये प्लान बनाया था, उनका नाम लेते हुए अकबर को बीरबल सारी सच्चाई बता देते हैं कि ये लोग हैं जिन्हें ऊपर एंसेस्टर्स के पास भेजना चाहिए ताकि उनका सम्मान भी हो और उनके लिए चाय भी उनका सम्मान भी हो और उनके साथ साथ में क्या करें, उनका सम्मान हो और उनके साथ साथ में ये लोग उनका जाके बाल भी काटें और उनका देख रेख करें. और जैसे ये बात होती है तो सब हंसने लग जाते, अकबर अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि किन लोगों को ठिकाने लगाना है, कौन है जो राज्य के दुश्मन हैं. सो आई होप दैट एन्जॉयड द स्टोरी. आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. बट आई ऑल्सो विश यू ऑल टू मेक प्रॉपर नोट्स एंड learn to make proper notes of English literature and English grammar. Also you have to learn English as well. Okay, so I hope that you enjoyed the session. Take care of yourself, take care of your health also. Hope that you all are in fine condition, and I hope that you all are working hard also. So work hard students, study well and take care of yourself.